गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? क्लास शायद सभी स्टूडेंट्स की स्टार्ट हो गई होगी। ठीक है, साउंड वाउंड भी ठीक होगा सबका। जिनका विजिबल नहीं हो रहा है हो जाएगा जल्दी, फटाफट हो चुका है अब तक लग। हाँ, 200 प्लस स्टूडेंट अब तक चला चुके हैं इसको। जिनका नहीं हुआ उनका भी धीरे धीरे हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगता है स्टार्टिंग में, आपको पता है ये रोज। अब तो आदत पड़ गई होगी आपको। मेरी हेल्थ एकदम मस्त है। क्या प्रॉब्लम हो गई भाई? 100 क्वेश्चन नंबर 112 में कल
क्वेश्चन नंबर 112 में क्या प्रॉब्लम हुई? आप लोगों की बात ठीक है कि क्लास 2 मिनट पहले स्टार्ट हो जाए, पर पैक टू पैक क्लास चलती है। सुबह 7 से 9 भी क्लास है, 9 से 11 भी क्लास है, और 11 से 12 भी क्लास है। और आपकी जैसे ही मैं क्लास कंप्लीट करता हूँ तो 12:30 से फिर क्लास है। ठीक है, एक ओनली जो मेरा ही गैप है, क्योंकि इस स्टूडियो में लगातार मेरी क्लास होती है 11 से 12, फिर 12:30 से, तो दोनों में ओनली गैप है। बाकी सुबह 7 बजे से रेगुलर जो है वो क्लास है, इसलिए थोड़ा सा 5-7 मिनट का ये रहता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उसको हम कर लेंगे। देखो स्टार्ट करते हैं आज। देखो आपने पढ़ा जीपी, क्या पढ़ा? जीपी, गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है? तो जैसे मान लो आपने गुणोत्तर श्रेणी पढ़ी, 2 6, 2 3 6, 6 3 18, 18 3 54। ठीक है, ये आपने गुणोत्तर श्रेणी पढ़ी। और आपने पढ़ा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 3 14। ये आपने पढ़ा एपी। पढ़ा क्या आपने? ओके, ठीक है, बात सुमित तेरी ठीक है, आपकी बात जो है वो ठीक है। देखो चलो ध्यान दो, देखो क्या कहा है हमें। जीपी है 2 6 18 54 इन्फिनिटी तक। एपी है 2 5 8 11 और 14। यही है ना जीपी और एपी? ठीक है बात। चलो ध्यान दो, देखो 2 6 18 और 54 जो है हमारे पास यदि जीपी है, और जीपी का रेसिप्रोकल बना दें। रेसिप्रोकल जानते हो ना, उल्टा कर दे इसका, 1/2, 1/6, 1/18, 1/54। ये हमारे पास कोई जीपी थी जिसके रेसिप्रोकल्स बना दिए। और रेसिप्रोकल बनाने पर देखो ध्यान दो, ये कौन सी सीरीज रही? एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि किसी भी सीरीज के किसी गुणोत्तर श्रेणी के प्रत्येक टर्म को, किसी गुणोत्तर श्रेणी के प्रत्येक टर्म को, किसी गुणोत्तर श्रेणी के प्रत्येक टर्म का रेसिप्रोकल करके एक नई सीरीज यदि बनाई जाए, किसी गुणोत्तर श्रेणी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की ईच टर्म का रेसिप्रोकल, प्रत्येक पद का व्युत्क्रम बना दिया जाए, और जो नई सीरीज बनाई जाए तो वो क्या होगी? ठीक है, कोई बात नहीं, जिसने कल ज्वाइन किया है वो पुरानी क्लासेस देख ले, थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाकी जब पुरानी क्लासेस देख के वापस इस क्लास को देखेंगे तो समझ में आ जाएगी। कोई बात नहीं, लीक हो रही है पेड कोर्स की वीडियो, होनी भी चाहिए, और ये ऑनलाइन का सिस्टम है यार, बड़े बड़ी चीजें वो होती हैं, अपना तो छोटा सा एक कोर्स है। देखो ध्यान दो, गुणोत्तर श्रेणी का यदि आप रेसिप्रोकल बनाते हो, 1/2, 1/6, 1/18, 1/54, इसको ना आप हर बार 1/3 से गुणा करते जा रहे हो, और किसी नंबर को यदि बार बार एक ही नंबर से गुणा करते जा रहे हो, इसका मतलब ये जीपी ही है। किसी गुणोत्तर श्रेणी का ईच टर्म का रेसिप्रोकल यदि बना दिया जाए, ठीक है, तो नई जो सीरीज बनेगी, नई जो प्रोग्रेशन बनेगी, वो क्या होगी? तो गुणोत्तर श्रेणी होगी, जीपी ही होगी। ठीक है, अब ध्यान दो, देखो यदि हम बात करें एपी का रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल करें 1/2, इसका रेसिप्रोकल 1/5, इसका रेसिप्रोकल 1/8, इसका रेसिप्रोकल 1/11, और इसका रेसिप्रोकल 1/14। यदि ऐसा करते हैं तो ये बनने वाली सीरीज क्या होगी? तो किसी भी जीपी का जो रेसिप्रोकल बने, किसी भी जीपी के जो रेसिप्रोकल्स हैं, जो व्युत्क्रम है, किसी भी जीपी का जो रेसिप्रोकल्स है या व्युत्क्रम है, उसके कारण जो प्रत्येक टर्म का, किसी जीपी की प्रत्येक टर्म का रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम के कारण जो प्रोग्रेशन बनेगा वो भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा। ठीक है, याद रखेंगे।
बात है 2, 5, 8, 11 और 14। गणेश कुमार, बफरिंग इसलिए हो रही है क्योंकि सब जगह बारिश हो रही है इस टाइम, तो हो सकता है कि आपके वहां नेटवर्क कम हो। यहां से क्लास एकदम स्मूथ जा रही है। ठीक है, तो ध्यान दो, 2, 5, 8, 11 और 14 हमारे पास एक एपी है जिसकी रेसिप्रोकल्स आपने बनाए, तो ये बना 1/2, 1/5, 1/8, 1/11 और 1/14। ध्यान दो, देखो यहां यदि हम डिफरेंस चेक करते हैं, कितना डिफरेंस होगा? 3/15 हो, 3/10 होगा क्या? ये 5 बनेगा, 2 बनेगा, 5 और 2 का डिफरेंस 3/10। यहां यदि डिफरेंस चेक करते हैं तो 8 और 5 का डिफरेंस बना 3/8, 8×5 = 40। इसका मतलब सेम डिफरेंस नहीं चल रहा, तो एपी तो नहीं है। तो पहली बात हो गई, एपी तो नहीं है। किसी नंबर से बार बार गुणा हो रहा है, इसलिए जीपी भी नहीं है। तो याद रखें दोस्तों, किसी भी जीपी की प्रत्येक टर्म के रेसिप्रोकल से बनने वाली प्रोग्रेशन जीपी होती है, और किसी एपी की प्रत्येक टर्म के रेसिप्रोकल से बनने वाली जो प्रोग्रेशन है वो ना एपी होती है ना जीपी होती है, उसको बोलते हैं एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब हार्मोनिक प्रोग्रेशन आपको समझ में आ गया कि यदि एपी का रेसिप्रोकल बना देते हैं तो एचपी बनेगा, और एचपी के रेसि प्रत्येक टर्म का यदि रेसिप्रोकल बना दें तो एपी बनेगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और ये बात यदि समझ में आ गई तो मैं आपको यदि कोई एग्जांपल लिख दूं कि जैसे मैंने लिखा 1/6, 1/9, 1/13, 1/18, ये कौन सी सीरीज है, कौन सी प्रोग्रेशन है? सीरीज कौन सी प्रोग्रेशन है? एपी है, जीपी है, या एचपी है? कौन सी श्रेणी है? समांतर श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी है, या हरात्मक श्रेणी है? एचपी का मतलब है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, या इनमें से कहोगे नन ऑफ दिच। देखो ध्यान दो, यदि हम बात करें यहां सेम नंबर से गुणा होता तो एचपी होती, सेम से गुणा नहीं हो रहा, इसका मतलब एचपी नहीं है। ठीक है, और ध्यान दो, देखो यहां यदि डिफरेंस की बात करें, एलसीएम लेते हैं 18, तो ये बनेगा 6×3 = 18, 9×2 = 18, 1/18। या एलसीएम लेंगे तो 13×9 = 117, और ये 13 और 9 का डिफरेंस हुआ 4। डिफरेंस भी सेम नहीं है, इसका मतलब एपी भी नहीं है। एपी में क्या चेक करना है? डी बराबर निकाल लो T2 - T1, और डी बराबर निकाल लो T3 - T2। यदि ये दोनों इक्वल है तो एपी होगी। यदि जीपी चेक करना है तो आर बराबर निकाल लो, आर बराबर क्या निकाल लो? T2, आर की इक्वल निकाल लो T2/T1, फिर निकाल लो T3/T2। यदि ये रेशियो सेम चल रहा है, इसका मतलब जीपी है। तो ना तो रेशियो सेम चल रहा है ना डिफरेंस सेम है, ना तो रेशियो सेम है और रेशियो सेम नहीं है, और रेशियो सेम नहीं है इसलिए जीपी नहीं है, और डिफरेंस भी सेम नहीं है, और डिफरेंस भी सेम नहीं है तो एपी भी नहीं है। अब एचपी है या नहीं, इसके लिए सबसे पहले सीरीज को आपको रेसिप्रोकल बनाने हैं। एचपी है या नहीं, इसके लिए सबसे पहले जो भी सीरीज आपके पास है उसका रेसिप्रोकल बनाने हैं। तो इनके रेसिप्रोकल्स बनाएं और इनका चेक करो डिफरेंस सेम आ रहा है क्या। तो यहां डिफरेंस है 3, यहां डिफरेंस है 4, यहां डिफरेंस है 5। इसका मतलब है ये एचपी नहीं है, क्योंकि ये जो रेसिप्रोकल्स बनाए ये एपी नहीं है। जो रेसिप्रोकल्स हमने बनाए वो एपी नहीं है, और ये एपी नहीं है तो जो हमारी सीरीज है वो एचपी भी नहीं है। एचपी भी नहीं है, इसका मतलब कोई नॉर्मल सीरीज है जिसका डिफरेंस पहले 3 था, फिर 4 था, फिर 5 था। ठीक है, समझ में आया? एपी कैसे चेक करोगे? पहली दो टर्म का डिफरेंस, अगली दो टर्म का डिफरेंस सेम आ रहा है, डिफरेंस सेम चल रहा है, एपी होगी। जीपी कैसे चेक करोगे? दो दो टर्म का रेशियो जो है वो सेम चल रहा है, जीपी होगी। एचपी कैसे चेक करोगे? सबसे सबसे पहले उसके रेसिप्रोकल बनाओगे और उसको चेक करोगे क्या वो एपी में है। यदि एपी में है तो वो जीपी होगी, नहीं है तो जीपी नहीं होगी। चलो, लिखने के लिए 40 सेकंड दे दो भाई, लो 40 सेकंड लो।
बनवारी डिफरेंस का डिफरेंस सेम है तो उसको सीरीज बोलेंगे। ठीक है, प्रोग्रेशन नहीं। मुकुट, एपी और जीपी का जो यूज है लाइफ में खूब सारा है। जब हम नंबर्स को योग करना होता है तब हम एपी जीपी का यूज लेते हैं। ठीक है। कल हम जैसे क्वेश्चन कर रहे थे, एक व्यक्ति पहले दिन 2 रुपए, अगले दिन 4, अगले दिन 6, इस तरीके से एन नंबर्स को जब हमें सम करना है तब हम यूज लेते हैं। उत्तम नंबर सिस्टम की कितनी क्लास होंगी आप डिसाइड कर लो, उतनी की ले लेंगे। ठीक है। बाकी वरना कोई डिसाइड नहीं है। जितना मेरा सिलेबस है अपना एसएससी का, उसको पढ़ाएंगे आराम से धीरे धीरे और कंप्लीट पूरा पढ़ाएंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम के कम से कम 3 महीने हैं और 3 महीने में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो दोस्तों, यदि कोई सी एपी जो है जिसकी पहली टर्म ए है, अगली टर्म बी है, अगली टर्म सी है, अगली टर्म डी है, तो जो एचपी होगा उसका पहला टर्म 1/a होगा, दूसरा टर्म 1/b होगा, और तीसरा टर्म 1/c होगा, और चौथा टर्म 1/d होगा। ऐसे ही हम निकाल लेंगे। ठीक है। तो आपको पूछ सकता है, जैसे क्वेश्चन यदि मैं बात करूं, आपका क्वेश्चन नंबर, देखो आपका क्वेश्चन नंबर है 111। क्वेश्चन नंबर 111। ये पूछ सकता है आपको कि 1/10, 1/15, 1/20, 1/25 का T30 टर्म्स क्या होगा। अभिषेक, हो जाएगा, ऐप अपडेट हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। टीम लगी हुई है, उनका काम है ये। अपना आपका काम है पढ़ना और मेरा काम है पढ़ाना। नोट्स कुणाल कहीं से नहीं मिलेंगे, नोट्स आपको खुद को बनाने हैं। ठीक है, क्या करना है देखो, ध्यान दो। हम यदि इसको सबसे पहले बोर्ड पर ध्यान दो, हम यदि इस क्या दिया हुआ है एचपी, इस एचपी को यदि मैं चेंज कर लूं एपी में, तो पहला टर्म 10 हुआ, अगला टर्म 15, अगला टर्म 20, अगला टर्म 25, तो 30वां पद निकाल सकता हूं क्या। तो T30 इज इक्वल टू, आपको पता है होता है ए कितना है 10 प्लस n-1 यानी 29 इंटू डिफरेंस। तो डिफरेंस चल रहा है 5 का, गुणा कर दो 5 से, तो 145 और 10 बन जाएगा 145 और 10 बन जाएगा आपका 155। ठीक है, 145 और 10 बन जाएगा 155, तो 155 तो 155 तो एपी का 30वां टर्म आया। हमें एचपी का चाहिए, तो ये एपी का टर्म है। एचपी का यदि T30 चाहिए तो क्या करेंगे, जो एपी का टर्म है उसका रेसिप्रोकल बना देंगे, तो बन जाएगा 1/155। करें, नोट करें फटाफट।
देखो दो टर्म यदि हमें दी गई हैं ए और बी, तो इनका अर्थमेटिक मीन, इनका ज्योमेट्रिक मीन और इनका हार्मोनिक मीन क्या होगा। गुणोत्तर, समांतर मादे, गुणोत्तर मादे, समांतर मादे, गुणोत्तर मादे, हरात्मक मादे क्या होगा। समांतर मादे क्या होगा, दो टर्म है तो दोनों का सम बाई टू। यदि दो टर्म है ए और बी, गुणोत्तर मादे होगा रूट ए बी। समांतर मादे पता लग गया ए प्लस बी बाई टू, गुणोत्तर मादे पता लग गया रूट ए बी। हाँ दिव्या, यदि एपी आती है तो एचपी कुछ भी नहीं है, एचपी एक डरावना सपना है एचपी का, कि लोग डरा देते हैं कि एचपी ये है वो है, एचपी कुछ भी नहीं है। ठीक है, ध्यान दो। एच एम हर अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन यदि निकालना है दो टर्म का ए और बी का, तो ए और बी का यदि हार्मोनिक मीन निकालना है, बोर्ड पर ध्यान देना, तो सबसे पहले हम एपी बनाएंगे इनका। ये दिए हुए थे एचपी की टर्म, हमने निकाली एपी की टर्म, और एपी की टर्म का अर्थमेटिक मीन निकाल लेंगे, तो अर्थमेटिक मीन अपने पास आ जाएगा 1/a। एपी की टर्म का यदि अर्थमेटिक मीन निकाल लेंगे, एपी की टर्म का अर्थमेटिक मीन निकाल लेंगे, तो यह आ जाएगा 1/a प्लस 1/b/2। तो यह आ जाएगा a प्लस बी बाई टू ए बी। ठीक है, और ये अर्थमेटिक मीन आया एपी का। हमें क्या चाहिए, हार्मोनिक मीन चाहिए। तो हार्मोनिक मीन क्या होगा, इसका उल्टा कर देंगे तो बनेगा 2ab/a+b। दोस्तों यदि एचपी आनी के लिए कुछ नहीं करना, आपको एपी आनी चाहिए, और एपी यदि आती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यदि आता है, तो एचपी आप आराम से कर सकते हो। देखो इस एचपी का मीन निकालना था, हमने एचपी को एपी में चेंज किया, एपी का मीन निकाल लिया, जो एपी का मान आया उसका उल्टा कर दिया, तो एचपी का मीन आ गया। इसका मतलब आपको पता लग गया हार्मोनिक मीन होगा 2ab/a+b, 2ab/a+b। ज्योमेट्रिक मीन का मतलब है दोस्तों कि दो टर्म है तो दोनों का गुणा करके रूट निकाल लो। दो टर्म जैसे दिए चार और दूसरी दिए छह, पूछा है इसका ज्योमेट्रिक मीन बताओ, तो दोनों का गुणा करके रूट निकाल लो, तो रूट 24। और अर्थमेटिक मीन निकालना है तो 6+4/2, तो आंसर हो जाएगा 5। हार्मोनिक मीन निकालना है तो 2 इंटू 6 इंटू 4, 2 इंटू 6 इंटू 4 अपॉन 6+4, तो हमारे पास आ जाएगा हार्मोनिक मीन। देखो एक रिजल्ट ध्यान दो, देखो यदि मैं a+b/2 को, a+b/2 को यानी अर्थमेटिक मीन को हार्मोनिक मीन से गुणा कर दूं, तो मेरा बनेगा 2ab/a+b। सोल्व करो, देखो 2 से 2 कैंसिल, ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल, तो ये आ जाएगा ए इंटू बी। यानी याद रखें, अर्थमेटिक मीन इंटू, ये एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है कि निम्न में से तीनों में क्या रिलेशन होता है, तो याद रखें अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन जो है वो ज्योमेट्रिक मीन के स्क्वायर के बराबर होता है। अर्थमेटिक मीन इंटू ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक मीन बराबर होता है ज्योमेट्रिक मीन के। और एक बार ध्यान दो, देखो दो टर्म होने पर यदि जो अर्थमेटिक मीन ये है और तीन टर्म हो ए बी सी, तो आपका अर्थमेटिक मीन होगा a+b+c/3। थ्री है तो थ्री। ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, तीनों का गुणा का क्यूब रूट, तीन है तो तीनों का गुणा का क्यूब रूट, चार होती तो 1/4, दो ही है तो 1/2। इसको ऐसा भी लिख सकते हो, a इंटू b की पावर 1/2। ठीक है, तीन है तो एबीसी इंटू 1/3, चार है तो एबीसीडी की पावर 1/4। और हार्मोनिक मीन यदि निकालना है तीन टर्म का, तो याद रखना एबीसी अपॉन AB प्लस BC प्लस CA होगा, AB प्लस BC प्लस CA होगा। नोट कर लो फटाफट। चेतना, ज्योमेट्रिक मीन जो है B² = AC। तो B बराबर क्या हुआ, √AC, यही तो हम लिख रहे हैं।
मेरे प्यारे साथियों, एक बार वापिस ध्यान दे लो, दो ही टर्म है तो अर्थमेटिक मीन a प्लस बी बाई टू, ज्योमेट्रिक मीन a इंटू बी का रूट, हार्मोनिक मीन टू ए बी अपॉन ए प्लस बी। तीन टर्म है तो a प्लस बी बाई थ्री, क्यूब रूट ए बी सी, ये होगा थ्री ए बी सी अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। एक रिजल्ट याद रखना, अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन जो है वो ज्योमेट्रिक मीन के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी तीनों में से कोई भी दो देकर तीसरा यदि पूछ रहा है तो फॉर्मूला याद रख लो, इसमें लगा दो। हार्मोनिक मीन कैसे बनाते हैं ध्यान दो, दो टर्म का, तो दो टर्म यदि हमारे पास एचपी में है तो उनका उल्टा रेसिप्रोकल एपी में होगा। एपी से अर्थमेटिक मीन निकाल लो और जो भी अर्थमेटिक मीन आया उसका उल्टा कर दो, हार्मोनिक मीन हो जाएगा। देखो ध्यान दो, क्वेश्चन है, एक एग्जांपल लिख सकते हो। दो टर्म ए और बी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, दो टर्म ए और बी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनका ज्योमेट्रिक मीन 8 है, जिनका ज्योमेट्रिक मीन 8 है और हार्मोनिक मीन 6.4 है। तो ए और बी की वैल्यू ज्ञात करो। चलो करो, ट्राई करो सभी स्टूडेंट्स एक बार। चलो देखो, ज्योमेट्रिक मीन का मतलब हो गया दोस्तों रूट ए बी इज इक्वल टू दिया है 8, तो क्या कहोगे, ए बी इज इक्वल टू 64 होगा क्या? बोलो यस या नो, बोलो यस या नो। और यदि हार्मोनिक मीन दिया है तो दिया है टू ए बी अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू 6.4। ठीक है, जिसमें से a इंटू बी की वैल्यू 64 जानते हो, तो 2 इंटू 64 अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू 64/10। 64 से 64 कैंसिल, तो यहां से आपके पास a प्लस बी बराबर आ गया 20। तो सभी मेंस के स्टूडेंट हैं तो इतना तो आप कर ही सकते हो कि ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणा 64 हो और सम 20 हो तो क्या 16 और 4 होगा? बोलो फटाफट बताओ। अरे ये कौन सी लैंग्वेज सीख गए आप लोग? क्या लिख रहे हैं देखो, दो बा रा, ये क्या है? ये व्हाट्सएप या फेसबुक या लैंग्वेज छोड़ दो। अरे मैंस क्लियर हो जाएगा, ये लग ही रहा है क्या? हम तो यहाँ सोच के बैठे हैं कि ये सारे स्टूडेंट जितने लोगों ने 400 450 मेंस के स्टूडेंट कम से कम हो गए, इतने जिन स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया उसमें से, तो 400 450 स्टूडेंट्स कम से कम, बाकी तो प्री के स्टूडेंट्स हैं। जो मेंस के स्टूडेंट्स हैं इतनों का तो कंफर्म एग्जाम क्लियर होगा, कोई रोक नहीं सकता। हाँ, वो आपका सिलेक्शन ओनली आप रोक सकते हो। क्यों? क्योंकि आप जो है, यदि आप प्रैक्टिस और मेहनत नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन खुद रुक जाएगा। अरे ऐसी लैंग्वेज मत सीखो। एक ने नाम लिख रखा है रा हु ले,
और ऐसे। अब क्या पढ़े इसको? राफेल हो गया ये। जल्दी में तो राफेल राफेल भी नहीं पढ़ा जाएगा। पता नहीं क्या पढ़ा जाएगा। ठीक है। तो ये फेसबुक यार, इस लैंग्वेज से बचो, व्हाट्सएप या लैंग्वेज से। किसको व्हाट्सएप करते हो, जिसको छोड़ दो अभी थोड़े दिनों के लिए। अभी पढ़ाई पे ध्यान दो। देखो क्या कहा है, दो टर्म का जीएम ज्योमेट्रिक मीन होता है दोनों का गुणा का रूट। हार्मोनिक मीन 2ab अपॉन a प्लस बी। a इंटू बी की वैल्यू आ गई, सोल्व कर लिया तो a प्लस बी आ गया 60, a प्लस बी 20 और a इंटू बी 64। ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणा 64 और सम 20 हो तो क्या होती हैं, 16 और 4। चलो बढ़ते हैं। अगला एचपी के बाद एक सीरीज आती है जिसके क्वेश्चन कई बार आप फेसबुक पे इधर उधर देखते हो, और फिर आप सोचते हो यार मेरे से ये एपी के क्वेश्चन या जीपी के क्वेश्चन या इसी सीरीज के क्वेश्चन नहीं हुए। वो है एजीपी। एजीपी अरिथमेटिक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। समांतर गुणोत्तर माध्य। समांतर गुणोत्तर श्रेणी। यानी समांतर श्रेणी भी चलेगी, गुणोत्तर श्रेणी भी चलेगी, दोनों साथ चलेगी। कैसे, देखो ध्यान दो। यदि आपके पास एजीपी का पहला टर्म ए है तो अगला टर्म में कुछ जुड़ेगा भी और साथ में गुणा भी होगा। यानी अर्थमेटिक हो गया जोड़ना, डिफरेंस बढ़ना, और गुणा होने का मतलब हो गया ज्योमेट्रिक। अगला टर्म होगा ए प्लस 2d इंटू आर स्क्वायर। तो पहला टर्म T1 ये होगा, अगला टर्म T2 ये होगा, अगला टर्म T3 ये होगा, अगला टर्म T4 होगा। तो वो होगा a प्लस 3r इंटू आर क्यूब। तो एजीपी का टी nth टर्म चाहिए तो a प्लस n माइनस वन इंटू डी और r की पावर n माइनस वन। ये होगा एजीपी अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का nth टर्म। उत्तम, मैं फेलिस्टेशन प्रोग्राम में आऊंगा। फेलिस्टेशन प्रोग्राम में मजा तभी आएगा जब आप आईपैड या बुलेट लेने के लिए आए। ओके, 3D। ठीक है, ए प्लस 3D इंटू आर का क्यूब। कैसे पता लगेगा वही तो समझना है। चलो देखो ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 105 छोड़ दिया था हमने, इसीलिए छोड़ दिया था कि ये जो सीरीज है उसका आंसर क्या होगा। ये दिए 2 प्लस 3/2 प्लस 1 प्लस 5/8 प्लस 3 यहां जो है ना लास्ट टर्म, इसको सही कर लेना। ये दिया 3/8। ठीक है, प्लस ऐसा इन्फिनिटी तक है। 2 प्लस 3/2 प्लस 1 प्लस 5/8 प्लस 3/8 इंफिनिटी तक है। बोलो सेम संख्या से गुणा, 1/2 1/2 1/2 से गुणा होगा तो ऊपर जो सीरीज है वो अलग हो जाएगी। इसका मतलब सेम डिफरेंस भी नहीं है, ना एपी है ना जीपी है, तो कैसे हम सोल्व करें। हाँ हरीश, 1 to 10 तक बाइक है, वो भी बुलेट। चलो देखो ध्यान दो, क्या मैं इस सीरीज का सम मुझे करना है तो s इज इक्वल टू, इस सीरीज को ऐसा लिख सकता हूं, 2 अपॉन 1 3/2
1 को 4/4, आगे 5/8, आगे 6/16, और ऐसा मैं अनंत तक लिख सकता हूं क्या? तो देखो एपी तो कहां चल रही है, 2 3 4 5 6 7 8, एपी चल रही है क्या? बोलो यस या नो। यस, तो ये तो चल रही है एपी। और जीपी कहां चल रही है, नीचे गुणा में, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, यानी गुणा में चल रही है जीपी। तो ऐसे आपको जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको देखिएगा, जो सीरीज के दो टर्म है, यानी यहां यदि बात करें 2 into 1 है एक टर्म, अगली टर्म है 3 into 1/2, अगली टर्म है 4 into 1/4, अगली टर्म है 5 into 1/8, अगली टर्म है 6 into 1/16। तो दो टर्म होंगी हर टर्म में, एजीपी में। एक टर्म में हमेशा जुड़ता जाएगा और एक टर्म हमेशा गुणा होती जाएगी। तो इन दोनों को मिक्स करने पर आपकी बनेगी एजीपी। ठीक है, अब एजीपी को सोल्व कैसे करते हैं वो सीखो मेरे प्यारे साथियों। हमेशा आपको एजीपी के लिए एस गिवन रहेगा, उसके बाद आपको ढूंढना है आर। क्या ढूंढना है? आर। आर यहां कितना है? 1/2। आर कितना है? 1/2। आर जैसे ही आपको मिले तो आप आर इंटू एस निकाल लो। आर इंटू एस निकालो, S/2 निकाल लो यहां से, और S/2 निकालोगे तो 2/2 क्या बन जाएगा? 1। 2/2 को 2/2 लिख लो, चलो 2/2 को 2/2 लिख लो। तो हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करना है, 1/2 से इंटू करने का मतलब सबको 2 से डिवाइड करना है। तो पहली टर्म को खाली छोड़ दो, 2 से जैसे डिवाइड करोगे पहली टर्म यहां से लिखना स्टार्ट करना है, 2/2। यहां 2 से डिवाइड करोगे बनेगा 3/4, यहां 2 से डिवाइड करोगे बनेगा कितना? 4 इसको 2 से डिवाइड करना है, 4/8। इसके नीचे क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इनके डिनोमीटर सेम है, जिनके डिनोमीटर सेम है उसके नीचे लिखते जाओ। प्लस ऐसे ही यदि हम करेंगे तो ये बनेगा 5/16, और ये हमारे पास अनंत तक ही ये बनना है। ठीक है, क्या किया सबसे पहले ध्यान दो, देखो 6/16 हमने ऊपर भी 2 से गुणा कर दिया, नीचे भी 2 से गुणा कर दिया, इसलिए 6/16 आ गया, अक्सर तो कुछ भी नहीं है। ठीक है बात, देखो बोर्ड पर ध्यान दो। हमारे को s पता है, S/2 पता है, तो इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 माइनस कर दो, तो क्या S/2 आ जाएगा? सब जगह माइनस करना है, तो पहला टर्म तो ऐसा कैसा आ जाएगा, अगला टर्म 1/2 आ जाएगा, अगला टर्म 1/4 आ जाएगा, अगला टर्म 1/8 आ जाएगा, अगला टर्म 1/16 आ जाएगा, और अनंत तक ऐसे टर्म्स आ जाएंगे। अब ध्यान दो, S/2 इज इक्वल टू 2 प्लस, ये देखो ध्यान दो, यदि हम बात करें तो S इंफिनिटी हो गया, और S इंफिनिटी आप जानते हो होता है A अपॉन, तो A 1/2 है, 1 माइनस आर, आर कितना है? 1/2 है। तो इसका S इंफिनिटी आपके पास बन गया 1। S/2 यदि 3 है तो हम कहेंगे S इज इक्वल टू होगा 6। तो 6 आपका इस सीरीज का एपी का आंसर, जी एच एजीपी का आंसर है। एजीपी है ये, एजीपी का आंसर है 6। क्या करना है, टीएनथ टर्म निकालनी है, तो वो तो फॉर्मूला सीख लिया आपने। टीएनथ टर्म यदि निकालनी है तो फॉर्मूला आपने सीख लिया। बट यदि हम बात करें दोस्तों, बट यदि बात करें, यदि आपको इसका सम निकालना है, एस की वैल्यू यदि निकालनी है, तो एस निकालने के लिए क्या करना है, ये इसका कॉन्सेप्ट ही है, एजीपी को सोल्व करने का कॉन्सेप्ट यही है। जो भी एस गिवन हो उसमें से आर इंटू एस घटा दो, एस की वैल्यू जो है यहां से सीधी सीधी आपके पास आ जाएगी। वापिस ध्यान दो, देखो वापिस ध्यान दो बोर्ड पर, गिवन है हमारे को एस, हम निकालेंगे आर इंटू एस, S/2। अब जिनके डिनोमीटर सेम है उनसे घटा लेंगे, और इनको जब घटाएंगे तो ध्यान दो, यहां से तो 2 बच गया, यहां से बचा 1/2, यहां से 1/4, यहां से 1/8, और ये एक S इंफिनिटी बन गया। S इंफिनिटी होता है A कितना है? 1/2 अपॉन 1 माइनस आर, तो हर बार 1/2 से इंटू कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा S/2 इज इक्वल टू 3। तो S इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? 6। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन और लेते हैं ऐसा ही एजीपी का, तब आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 113।
देखो ध्यान दो और समझो, ट्राई करो एक बार सब लोग समझो, ट्राई करो, क्या तो एपी है और क्या जीपी है, किस किस को मिक्स किया है और कैसे मिक्स किया है। कविता थोड़ा सा तो नया है ना, थोड़ा सा तो जोर आएगा ही आएगा। समझो, देखो ध्यान दो, इस क्वेश्चन को समझते हैं हम। छोटा कर देता हूं मैं, कर लिया होगा आपने इसको, नोट तो कर लिया होगा। ठीक है, बस दिखते रहे डिजिट्स। क्या, देखो ध्यान दो, सबसे पहले यदि मैं समझना चाहूं कि क्या क्या टर्म्स हैं, क्या पहली टर्म 1 इंटू 2 है, अगली टर्म 2 इंटू 2 का स्क्वायर है, अगली टर्म 3 इंटू 2 की पावर 3 है, और लास्ट टर्म 100 इंटू 2 की पावर 100 है। बोलो यस या नो, ऐसा ही है? बोलो यस या नो। और ऐसा है तो यहां हर बार 1 तो ऐड होता जा रहा है, ये तो हो गई एपी। और यह हर बार 2 से गुणा करते जा रहे हो, तो यहां डी तो +1 आ रहा है, आर आपके पास 2 आ रहा है। तो ये दोनों को मिक्स करके आपकी क्या बन गई है, एजीपी। क्या बन गई है, एजीपी। और एजीपी बन गई है तो ध्यान दो, देखो सोल्व करो। एस इज इक्वल टू दिया है 1 इंटू 2, 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 3 इंटू 2 का क्यूब, 99 इंटू 2 की पावर 99, 100 इंटू 2 की पावर 100। बोलो हो यस या नो, ऐसा ही है? और ऐसा ही है तो अब देखो मुझे क्या सिखाया था मैंने, आर एस निकालो। तो आर एस निकालने का मतलब आर की वैल्यू तो 2 है, तो 2s निकालो। तो जैसे ही आप इसको 2 से इंटू करोगे तो ये 2 का स्क्वायर बनेगा, आगे लिख सकता हूं। ये 2 का क्यूब बनेगा, आगे लिख सकता हूं इसको। ये जैसे ही 2 से गुणा करोगे तो 2 की पावर 100 बनेगी, और लास्ट टर्म बन जाएगी 2 से गुणा करने पर 100 इंटू 2 की पावर 101। बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम? बोलो यस या नो। अब देखो ध्यान दो दोस्तों, कुछ नहीं करना है, इसमें से ये माइनस कर दो, बन जाएगा माइनस का एस इज इक्वल टू, यहां से बचा 2, यहां से क्या बचा, 2 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, 2 का स्क्वायर, यहां से कॉमन ले लेंगे तो 2 का क्यूब, ऐसे ही अनंत तक जाएंगे। तो यहां से क्या बचेगा, 2 की पावर 100, और लास्ट टर्म ध्यान दो, सब माइनस करेंगे, ये माइनस करेंगे तो ये भी माइनस का होगा, लास्ट टर्म आ जाएगी -100 इंटू 2 की पावर 101। ठीक है, अब ध्यान दो, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 100 तक का सम क्या निकाल सकते हो। तो एस एन इज इक्वल टू हो जाएगा a इंटू r की पावर n -1 अपॉन r-1, तो 1 बनेगा, माइनस दिया है 100 इंटू 2 की पावर 101। आंसर हमें 2 की पावर 100 में देना है, तो इसको 2 की पावर 100 में सबको माइनस से गुणा कर दो, 2 की पावर 100 में लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, 2 गुणा 100 गुणा 2 छोड़ दो, बाकी 2 की पावर 100 लिख लो। 2 की पावर 100 माइनस से गुणा करोगे, ये बन जाएगा -2 इंटू 2 की पावर 100,
माइनस से गुणा करोगे माइनस माइनस आ जाएगा प्लस का 2। तो s इज इक्वल टू आपका आ जाएगा, ध्यान दो, 2 की पावर 100 यहां भी है, 2 की पावर 100 यहां भी है, 2 की पावर 100 तो कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा 200 में से 2 कम यानी 198। तो बन जाएगा 198 इंटू 2 की पावर 100 प्लस 2, 198 इंटू 2 की पावर 100 प्लस 2, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। उत्तम सोट्री की है ये। देखो वापिस ध्यान दो, समझ नहीं पाए मुझे पता है, नई बात पहली बार में समझ में आ जाती तो फिर ये हम कैसे कह पाते। पहली बात, पहली बार ही हमने एजीपी सुनी है, क्या सीरीज है सबसे पहले सुनो। पहली टर्म है 1 2 3 4 5 और ऐसे 100 तक, ये चल रही है एपी, और गुणा में इसके है जीपी, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 100। तो इन दोनों सब सीरीज को जब मिक्स करके हम प्लस का साइन बीच में लगा रहे हैं, तो ये 100 टर्म्स का हमें सम पूछ रहा है। ठीक है, तो या तो देखो ध्यान दो, एक काम कर ले हम, एस हमें जो दिया गया है, समझो ध्यान दो, बोर्ड पर दिया है 1 इंटू 2, 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 की पावर, सॉरी 3 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3, 4 इंटू 2 की पावर 4, 99 इंटू 2 की पावर 99, 100 इंटू 2 की पावर 100। ये दिया है क्या, बोलो यस या नो। ये सीरीज हमने दी गई और आपको मैंने सिखाया कि जब भी आपको एचपी सोल्व करना है, एजीपी सोल्व करना, सॉरी, जब भी एजीपी का एस निकालना है तो सबसे पहले ढूंढेंगे आर। आर यानी किससे गुणा हो रहा है, ये 2 से, तो आर 2 है, इसलिए आर एस निकालो यानी 2s निकाल लो। जैसे 2 से गुणा करोगे 2 का स्क्वायर बनेगा, तो 2 के स्क्वायर वाली टर्म के नीचे लिख लो इसको। आगे भी इसको भी 2 के स्क्वायर के नीचे लिख लो। ध्यान दो, पहले 2 से इससे गुणा किया, ये टर्म आई, इसको 2 से गुणा किया तो ये टर्म आएगी, इसको 2 से गुणा करो तो आएगा 3 इंटू 2 की पावर 4। ठीक है, इसको 2 से गुणा करो तो टर्म आएगी हमारे पास 99 इंटू 2 की पावर 100, और लास्ट हमारे पास बच जाएगा प्लस के अंदर, इसको 2 से गुणा करेंगे, इसको 2 से गुणा करेंगे तो 100 इंटू 2 की पावर 101। ये हमें करना है सोल, और ये यदि हमें सोल करना है तो ध्यान दो, घटाओ, ये ऐसा कैसा, माइनस एस इज इक्वल टू, यहां से घटाओ आएगा 2, आगे से घटाओ 2 का स्क्वायर, आगे से घटाओ 2 का क्यूब, आगे से घटाओ 2 की पावर 4। ठीक है, यहां घटाओ तो 2 की पावर 100। ठीक है, और ये भी माइनस प्लस से क्या बन जाएगा, माइनस, तो माइनस का 100 इंटू, माइनस का 100 इंटू 2 की पावर 101 बच जाएगा। ये हमारे पास एक जीपी है, और जीपी में लगा दो एस एन, तो 2 इंटू 2 की पावर 100 माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, 2 ही बनेगा।
प्लस माइनस दिया है 100 इंटू 2 की पावर 101। बट एक बात ध्यान दो, हमने जो देखा कि आंसर सब पावर 100 में है, इसलिए हम सबको 100 में पावर चेंज करेंगे और सबको माइनस से गुणा करेंगे। तो माइनस से गुणा करेंगे तो ये प्लस का बन जाएगा, पहले ले आओ और 2 की पावर 100 में लिख लो इसको। 101 को 2 की पावर 100 लिखना है, तो 2 की पावर 1 और 2 की पावर 100 लिख रहे हैं। माइनस ध्यान दो, इसको करेंगे गुणा तो ये बनेगा 2 गुणा 2 की पावर 100। ये माइनस का 2 और माइनस से गुणा करेंगे तो बन जाएगा प्लस का 2। यहां भी 2 की पावर 100 है, यहां भी 2 की पावर 100 है, 2 की पावर 100 तो कॉमन ले लो। तो 200 में से 2 घटाएंगे तो बन जाएगा 198। तो 198 इंटू 2 की पावर 100 माइनस, सॉरी, प्लस का 2 ये आपका आंसर। दो तीन बार देखना, वीडियो आपके पास ही तो है। ऑफलाइन क्लासेस और इसमें ऑनलाइन में यही तो डिफरेंस है कि आप इन क्वेश्चंस को बार बार कितनी बार भी देख सकते हो। एक देखो, एक स्पेशल सीरीज है, वैसे ना एपी है ना जीपी है, कि जब भी आपको दिया हो A1 A2 A2 A3 A3 A4 AN इसका सम क्या होगा? ठीक है, तो याद रखना होगा 1 अपॉन, ये कितनी टर्म्स हैं? 2 हैं, तो x+1 इंटू इन दोनों का डिफरेंस। ध्यान दो बोर्ड पर, यहां कितनी टर्म्स हैं? 2, तो 2+1 इंटू दोनों का डिफरेंस A2 - A1। 3 टर्म होती तो 3+1 और डिफरेंस पहले 2 का ही होता। 4 टर्म होता तो 4+1 5 और डिफरेंस पहले 2 का ही होता। और यहां देखो, ध्यान दो आगे क्या करना है, ध्यान दो बोर्ड पर। यहां लास्ट टर्म जो है, उस लास्ट टर्म लिखनी है, बट उसकी 3 टर्म लिखनी है, AN+1 N+2। यदि 2 है तो 3 लिखनी है, 3 है तो 4 लिखनी है, और माइनस करना है A0 A1 A2। यानी यहां यदि 2 टर्म है, लास्ट टर्म में 2 टर्म है, तो 3 तक लिखना है और फर्स्ट टर्म की पहले वाली टर्म लिखनी है। इस फॉर्मूले को समझो, देखो ध्यान दो क्या करना है। यहां कितनी टर्म है? 2, तो लिखना 2+1 दोनों का डिफरेंस। लास्ट में कितनी टर्म है? 2, तो एक ज्यादा, यानी 3 लिखनी है और आगे वाली लेनी है, और माइनस करना है फर्स्ट वाली, बट 2 है तो इससे -1 तक की लेनी है। कैसे? देखो क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। हम यदि बात करें, हमारे पास क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर है 118 118 ये दिया है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को आप देखते ही घबरा जाते थे ना आज तक, अब नहीं घबराएंगे, क्योंकि घबराने जैसा छोड़ेंगे नहीं कुछ आपके पास। ये टर्म है, इसका सम क्या होगा? तो ध्यान दो, कितनी कितनी टर्म चल रही है? 2 2 2, इसलिए लिखोगे 1 2+1 यानी 1/3। दोनों टर्म का डिफरेंस 1 इंटू, बोर्ड पर ध्यान देना, 10 टर्म तक जाना है। पहली टर्म 1 से स्टार्ट है, दूसरी टर्म 2 से स्टार्ट है, तीसरी टर्म 3 से स्टार्ट है, तो 10वीं टर्म होगी 10 इंटू 11। पर 2 है, एक एक्स्ट्रा लिखनी है, इसलिए लिखोगे 10 इंटू 11 इंटू 12 माइनस, पहली टर्म पे जाना है। कितनी टर्म है? 2, तो इससे पहले तक लेनी है, तो ये एक कम, तो इससे भी एक कम, और इससे एक कम होगी, तो 0 इंटू 1 इंटू 2। सोल्व करेंगे, बनेगा 1/3, बनेगा 10 गुणा 11 गुणा 12, क्योंकि ये 0 हो गया आगे वाला। 3 से काट दो 4 बार, तो आंसर हो जाएगा 440। 440 आपका ऑप्शन है डी। देखो, और 3 होती तो क्या करते? 3 होती तो वही करते जो अब किया हमने। 3 टर्म यदि हमारे पास हैं तो वही करते जो हम अभी कर रहे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 119, देखो ध्यान दो, कितनी टर्म्स हैं? 3, तो 3+1 यानी 4 लिखेंगे।
लिखेंगे पहली दो टर्म का डिफरेंस 1 इंटू, देखो पहली टर्म 1 है, दूसरी 3 से स्टार्ट है, फिर 4 से स्टार्ट है। ऐसे ही यदि हम छवी ट्रक तक जाएंगे तो कहां से स्टार्ट होगा? तो हम याद रखें n × n+1 इंटू, तो हमें लिखना क्या है? लिखना है 6 × 7 × 8 इंटू कितनी टर्म्स है? 3, तो 4 लिखेंगे। और माइनस करेंगे, ध्यान दो बोर्ड पर, पहली जो टर्म्स है उससे एक कम तक, पहली जो टर्म है उससे एक कम तक, तो 0 × 1 × 2 × 3। एक टर्म यहां छोड़ दी, 1 2 3 3 4 5 4 5 6, एक टर्म छोड़ दी, सही करो इसको थोड़ा सा, 2 3 4 भी लिखो यहां, ठीक है? 1 2 3 2 3 4 3 4 5 4 5 ऐसे। तो ध्यान दो, देखो जब इसको सोल्व करेंगे ये 0 बन गया, तो बन गया 1/4 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9, 4 से काट दो 2 बार, तो 12 × 63, 3 दूनी 6, 2 3 ऑप्शन में है भाई, 12 × 3 = 36, 3, 12 × 6 = 72 और 3 × 75, तो 756 ऑप्शन है सी। हाँ, सेकंड टर्म 2 होगा, उसको सही कर लेना, 1 2 3, 2 3 4, 3 4 5, 4 5 6, ऐसे 5 6 7, 6 7 8। तो समझ गए बात को? चलो तो यहां तक करो। 120 क्वेश्चन कंप्लीट, आपको प्लेलिस्ट मिल गई होगी, कंप्लीट कर लेना। मंडे से हम स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम, नंबर्स क्या है, नंबर्स की थ्योरी क्या है, नंबर्स क्या होते हैं, कौन कौन सी डेसिमल सिस्टम्स हैं जिनसे नंबर्स बने हुए होते हैं, तो सारी चीजें हम कल से मंडे से पढ़ेंगे। चलो तो आज की क्लास में यहां तक, थैंक यू, बाय बाय।